मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी, सभी भगत समाज को सतनाम साहिब बंदगी। तो प्रेमी भाइयों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम सभी जानते हैं, इस संसार में समस्त जीव शुभाशुभ कर्मों को करते हुए और उन्हीं कर्मों के बंधनों में जकड़े जाते हैं। और ये जो बंधन है, ये ऐसे बंधन हैं, ये मायावी बंधन ऐसे हैं कि जो दिखाई नहीं देते हैं। अगर दिखाई देते तो शायद हम इन्हें खोल पाते। ये ऐसे अदृश्य बंधन है जो दिखाई देते ही नहीं है। तो सतगुरु कबीर साहब ने बड़ा ही अच्छा सुंदर वर्णन किया है साखी के माध्यम से। और इस बंधन को आज हम समझ जाएंगे तो वाकई हम खुल जाएंगे। जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत बड़े धोखे में थे हम, तो आज उस धोखे से सतगुरु कबीर साहिब हमें बाहर ले जाएंगे। धोखे में नहीं रहना है। कह रहे हैं, बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा लेख, दीना दर्पण हस्त में, चश्म बिना क्या देख। कह रहे हैं, बिना रस्सी के केवल मान्यताएं रूपी अदृश्य बंधनों से सबकी गर्दनें बंधी हुई है। जैसे अंधे के हाथों में दर्पण देने से भी वह कुछ नहीं देख पाता है, वैसे ही विवेकहीन तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण से रहित मनुष्य को कितना भी सतुपदेश या सतमार्ग कुछ भी उसे सतनाम के विषय में समझाते रहिए, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है। जैसे अंधे व्यक्ति को अगर दर्पण दे दिया जाए तो वो उसमें कुछ नहीं देख पाता है। तो कह रहे हैं ना, बिन रसरी सग पर सकलो बंधा, तो कौन सी रस्सी है जिससे हम बंधे हुए हैं। संसार में पशु आदि को बांधने के लिए रस्सी जंजीर आदि के बंधन होते हैं। चोर बदमाश आदमियों को भी रस्सी जंजीर आदि में बांधा जाता है, परंतु जीव के बंधन रस्सी जंजीर आदि के नहीं है। सतगुरु मार्मिक वचन में कहते हैं, बिन रस्सी गर सकलो बंधा, सबकी गर्दनें बिना रस्सी के बंधी हैं। वह कौन सा बंधन है? सतगुरु बताते हैं, तासो बंधा अलेख, अर्थात मनुष्य उससे बंधा है जो अलेख है। अलेख का मतलब है जो लखने में यानी देखने में नहीं आता है, जो अदृश्य हो। वह है मान्यताएं एवं अहंता, ममता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि मन की मान्यता ही है। मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, ये मकान, धन, परिवार, जाति, वर्ण, पद, प्रतिष्ठा मेरे हैं, मेरा विधान, निदान या आश्चर्य मुझसे अलग है। यह सब मान्यता ही है। इन्हीं मान्यताओं के जाल में जीव बंधा हुआ है। सतगुरु ने कहा है, सबकी गर्दनें बिना रस्सी के बंधी है। बड़ा सुंदर उदाहरण देके समझा रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब कि सबकी गर्दनें उस रस्सी से बंधी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है। तब लोगों ने सतगुरु से पूछा, वह कौन सा बंधन है? सतगुरु ने कहा, जीव उस बंधन में बंधा है जो अदृश्य है, और वह अदृश्य बंधन मन की मान्यता है। मन ने ऐसा
जाल में हमको डाला हुआ है, झूठी तसल्ली, झूठी मान्यताओं में हमें बांधा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो यहां पे सतगुरु एक बहुत अच्छा उदाहरण से समझा रहे हैं। कहते हैं, वैसे ही समझा देते हैं संक्षिप्त में इस कहानी को। कह रहे हैं, एक ऊंटों की सराय का मालिक था। तो एक ऊंट वाला अपने ऊंटों को लेके आया और उस सराय के मालिक से बोला, मुझे अपने ऊंट आपकी सराय में ठहराने हैं, कृपया रस्सी दे दीजिए इनको, ताकि मैं इनको बांध सकूं। ध्यान से सुनिएगा। तो सराय के मालिक ने उसको रस्सियां दे दी और ऊंटों का जो मालिक था वो ऊंटों को बांधने लगा। सभी ऊंटों को उसने बांध दिया, एक ऊंट बच गया। रस्सियां खत्म हो गई तो सराय के मालिक से बोला, कह रहे सेठ जी एक रस्सी और दे दीजिए, एक ऊंट बिना बंधे रह गया है। अब सराय का मालिक कह रहा है रस्सियां तो खत्म हो गई, तो क्या करें? कह रहे ऊंट को तो बांधना है मुझे। वन की ऐसा कर, अपने ऊंट को अदृश्य रस्सी से बांध दे। कह रहा मैं कुछ समझा नहीं। कह रहा जैसे और ऊंटों को तूने बांधा है, इस ऊंट को खूंटे के पास ले जा और इसकी गर्दन में जैसे रस्सियां बांधी हैं और ऊंटों की गर्दन में, ऐसे इसकी गर्दन में एक नाटक करना है तुझे। एक दो बार इसकी गर्दन पे हाथ फिरा और फिर खूंटे पे दो तीन बार हाथ फिरा, ये बंध जाएगा। तो ऊंट वाले ने ऐसा ही किया। तो ऊंट ने सोचा मैं बंध गया हूं, और ऊंट बैठ गया, उसी खूंटे पे बैठ गया। अब खाना वाना खाया, सो गया। जब सुबह हुई तो वो अपने ऊंटों को उठाने लगा, सबको खोला उसने। ऊंट खुलते गए और चलते गए, सभी ऊंट चल दिए। जो ऊंट अदृश्य रस्सी से जो बांधा गया था वो ऊंट बैठा रहा, वो नहीं उठा। उसने दो तीन डंडे भी मारे लेकिन ऊंट नहीं उठा। उसको धक्के भी मारे उसने एक दो। तो सराय का मालिक कह रहा भाई क्या कर रहा है? वन की ये ऊंट उठ ही नहीं रहा, इसको क्या हो गया? सब ऊंट चल दिए। वन की तूने इसको खोला ही नहीं है, अभी उठेगा कैसे? वन की क्या मतलब? वन की जैसे तैने इसको कल बांधा था अदृश्य रस्सी से, ऐसे ही इसको खोल। इसकी गर्दन में दो तीन बार हाथ घुमा और फिर खूंटे पे हाथ घुमा। तो ऊंट वाले ने ऐसा ही किया। तो ऊंट झट देसीना खड़ा हो गया और चलने लगा। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं आपको किसी ने नहीं बांध रखा है, ये आप बंधे हुए हो, ये केवल एक भ्रम है। आपको अदृश्य रस्सी से बांध दिया गया है। यहां पे अदृश्य रस्सियां क्या हैं? वीडियो लंबा हो जाएगा। ये सब अदृश्य जो भी करते आए हैं मैं आज तक, वो सब अदृश्य रस्सियां हैं। हम बंधे हुए हैं खूंटे से, कि हम सोचते हैं कोई अच्छा सा गुरु बनाया जाए, वो हमें खोल देगा। हम बंधे ही कब हैं जो खोल देगा? गुरु का काम होता है वो केवल इतना बताता है आप बंधे ही नहीं हो, आप तो आजाद हो, आप उठिए और चलिए। और विस्तार से क्या कहा गया है? कह रहे मनुष्य ऐसी रस्सी से बंधा है जो दिखाई नहीं देती है। झूठी मान्यताओं के बंधन उसके मन को जकड़े रखे हैं। शरीर और संसार का संबंध
सौपन से भी झूठा है, क्योंकि सौपन में जागकर उसकी याद तो आती है, परंतु शरीर छूट जाने पर शरीर और संसार की यादें समाप्त हो जाती हैं। ऐसे शरीर और शरीर के प्राणी पदार्थों की अहंता ममता करना कितना घोर अज्ञान है, परंतु आदमी इस अहंता ममता के बंधनों में बंधा रहता है। कह रहे हैं हम तो ऐसे बंध गए हैं, अगर सौपन में अगर हम बंधते हैं, कोई हमें बांध देता है या कोई कष्ट देता है, जो भी होता है हमारे साथ में, जब हमारी नींद टूटती है तो हमें उसकी जागृति हो जाती है, अरे ये तो सौपन था, ये तो सब झूठ था, मैं तो आजाद हूं। लेकिन ये जीवन का ये इतनी भूल भुलैया है, इसकी हमें याद भी आ जाती है, लेकिन हम इसको फिर भी सत्य मान के बैठे हैं। ये तो सौपन से भी बहुत तकड़ी भूल भुलैया है, लेकिन इसका पता जब चलता है जब ये संसार और ये शरीर दोनों छूट जाते हैं, तब पश्चात उस समय विचार करने से कुछ नहीं होगा। अब पछतावे का होए जब चिड़िया चुग गई खेत। थोड़ा सा और है, अंधे आदमियों के हाथ में स्वच्छ दर्पण दे दिया जाए तो उससे वह अपना मुख नहीं देख सकता। वैसे ही विवेकहीन आदमी को चाहे जितना सत्य निर्णय सुनाओ, वह उससे नहीं जाग सकता है। आदमी ने आंखें होने पर भी उन्हें बंद कर लिए। मनुष्य का मौलिक स्वरूप विवेक संपन्न है, परंतु उसने मान्यताओं का अंधापन स्वीकार कर लिया है। चाहे संसार की मोह ममता की बातें हो, चाहे राग द्वेष की बातें हो, चाहे बैर विरोध की बातें हो, चाहे नाना काल्पनिक अवधारणाओं की बातें हो, जिस आदमी ने जहां जैसी मान्यता बना ली है उससे वह हटता नहीं है और ना ही हटना चाहता है। एक बार खूंटा गाड़कर जहां बंध गए तो बंध गए। ऐसे अंधों को कोई कैसे सतपथ पे ला सकता है। गुरु बिचारा क्या करे जब शिष्य माही चूक। जब हम बंधिए ऐसे गए तो सतमार्ग कोई नहीं ला सकता उनको। तो आज इतना ही। तो बहुत अच्छी साखी के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब ने बताया है कि हम एक झूठी मान्यताओं में बंधे हुए हैं। उन मान्यताओं को छोड़ के सतगुरु कबीर साहब के सतुपदेश को अपनाने में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। लेकिन हम उस खूंटे से, उस अदृश्य रस्सी से बंधे हैं और हम वहीं बैठे हैं। कोई हमें खोलेगा तब चलेंगे, कोई खोलेगा तब चलेंगे। अब खोलेगा तो तब जब हम बंधे हों, हम बंधे ही नहीं हैं। सतनाम साहिब बंदी।